देखो पिछले बार हम लोग पढ़े थे क्या, पदार्थ की पदार्थ क्या बोलते हैं, पदार्थ। क्या पढ़े थे हम लोग, पदार्थ। पिछले बार पढ़े थे हम लोग पदार्थ। पदार्थ में हम लोग जाने थे कि पदार्थ कैसे बनता है, पदार्थ का डिफिनेशन क्या है, पदार्थ कौन कौन कर सकते हैं, सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, किसको पदार्थ कहते हैं और किसको पदार्थ नहीं कहते हैं, जिन्हें क्लास में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पदार्थ पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ जो है बाबू, पदार्थ की अवस्थाएं जो है उनके गुण पर निर्भर करता है, उनके गुण पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों की कह सकते हैं वर्गीकरण उसके गुण पर किया जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बच्चे खराब हैं, तो गुण ही के कारण उसको वर्गीकरण कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं कि नहीं ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा खराब है। ठीक है, ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा खराब है। तो गुण भी दो तरह के होते हैं, एक बाह्य गुण होता है और एक आंतरिक गुण होता है। केमिस्ट्री में बाह्य गुण को ही भौतिक गुण कहा जाता है और आंतरिक गुण को ही रासायनिक गुण कहा जाता है। केमिस्ट्री में बाह्य गुण को ही क्या कहा जाता है, भौतिक गुण, और आंतरिक गुण को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक गुण। उसी तरह से प्रत्येक में दो गुण होता है। जैसे हम लोग के अंदर भी क्या है, मानव के अंदर भी क्या है, दो गुण होते हैं, एक बाह्य गुण होता है और एक आंतरिक गुण होता है। तो बाह्य गुण जो मतलब देखने से पता चल जाता है, जैसे गोरा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, तो क्या है, उसका बाह्य गुण है, ये उसका बाह्य विशेषताएं हैं। जैसे कोई बच्चा को देखने के बाद लगता है कि ना वो मोटा है, कोई बच्चा को देखने के बाद लगता है ना वो गोरा है, किसी बच्चा को देखने के बाद लगता है ना वो लंबा है, किसी बच्चा को देखने के बाद लगता है कि नहीं वो छोटा है, तो उसकी बाह्य विशेषता है। और आंतरिक विशेषता में क्या है, जैसे उसका लक्षण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसका आंतरिक गुण है। जैसे गांव में सुनते होंगे, अब लोग क्या होते हैं, महिलाएं लोग ये चीज को उपयोग करते हैं, कहते हैं। जैसे किसी सपोज मान लीजिए किसी गांव में बच्ची का मैरिज हो जाता है, तो मैरिज होने के बाद जब वहां जाती है वो, तो लड़का की एक्टिविटी को देखती है, लड़का की एक्टिविटी को क्या करती है, देखती है, क्रियाकलाप को देखती है। अब यदि उसको तकलीफ मिलता है, यदि उसको कष्ट होता है, यदि आप उसको दुख होता है, तो अपनी मां से जरूर कहती है। एक चीज आप याद रखिएगा, बेटियों की घर बर्बाद करने में माताओं का 100% हाथ होता है। तो मैरिज से पहले वही बेटी को मां से बनता नहीं है, माँ को बेटी से नहीं बनता है। यदि माँ कभी नानी गांव चली जाती हैं, तो वहां के लोग कहते हैं कि रुको ना 2-3 दिन और रुक के जाना, तो माँ लोग कहते हैं कि ना घरे काम है, हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ये वो लंड फंड है। तो लोग बोलता है कि लड़की आपकी तो बड़ी हो गई, क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, बच्ची लोग तो बड़ी हो गई। तो वही माँ शिकायत करती है कि वो खायल थरिया नहीं धोती है, वो घर संभाल देगी मेरा। लेकिन जैसे ही मैरिज हो जाता है ना, तो एक एक घंटा लोग बतियाती है, एक एक घंटा लोग बतियाती है, और हर चीज को टैलेंट करती है, हर चीज को टैलेंट करती है। अगर वही माँ बेटी कही कि हमको सास ये चीज बोल दिए हैं, ठीक है, तो माँ उधर से चार्ज उसको कर देती है, ऐसे बोल रहे तोरा मुंह ना है, ऐसे बोलिए वो बोली तो है ना चीजें। तो अगला बार वेट करती है कि अब की बार बोलती है तो हम ऐसे बोलम। ठीक है, तो माताओं बेटियों का ही जो है घर बर्बाद करने का माताओं का 100% योगदान होता है। ठीक है,
तो बाबू जब बेटी लोगों को कष्ट होता है, महिला लोगों को कष्ट होता है, तो अपनी माँ से बोलती है, तो माँ लोग रोते हुए एक ही लैंग्वेज में बोलती है कि कोई बाहर ये के गुण न देखता है, अंदर के गुण कोई थोड़े जान रहा था कि ऐसा है। ठीक है, तो अंदर के गुण भी होता है, और अंदर के गुण को ही क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। ठीक है, जैसे माताएं लोग ये चीज को बोलती हैं, नहीं बोलती है कि अब अंदर के गुणवा के कोई जानी था कि ऐसा है ना, बोलता है लोग, माताएं लोग इस चीज को बोलती है, तो वो आंतरिक गुण कहलाता है, और आंतरिक गुण को ही रासायनिक गुण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, बाह्य गुण को भौतिक गुण। तो पदार्थ की अवस्था जो है वो पदार्थ की गुण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हेलो होनहार पिताजी के बिगड़े हुए औलाद, बोर्ड को देखिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, दुनिया का एक चीज जानते हैं बाबू लोग, एक चीज रीत हो गया है। एक चीज रीत क्या बन गया है, अगर घर पे मोबाइल बिगड़ जाता है ना, घर पे मोबाइल बिगड़ जाता है, तो पेरेंट्स लोग कहते जानते हैं क्या कि लइकवन मोबाइल बिगाड़ दिया है, बच्चा लोग मोबाइल बिगाड़ दिया। अब बच्चा बच्ची बिगड़ जाता है ना, तो लोग कहता है कि मोबाइल बिगाड़ दिया, मोबाइल ही उसको बिगाड़ दिया, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। अच्छा बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है बाबू जो आपके साथ हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो आपके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेगा, जब तक रहे। आप जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आपके पास पढ़ाई होगा। जितना आप मेहनत करके अभी अर्जित कर लीजिएगा, जितना आप मेहनत करके अभी प्राप्त कर लीजिएगा, उतना जीवन भर आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि न्यूटन साहब थे तो न्यूटन साहब वो चले गए तो वो अपना विद्या किसी दूसरे को देके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। विद्या कोई आपसे ले नहीं सकता है, और विद्या आप किसी को दे नहीं सकते हैं। ठीक है, और देने के बाद ऐसा नहीं होता है कि आप दे दिए तो वो आपको खत्म हो गया। ठीक है, नहीं खत्म होगा, वो आपका और बढ़ जाता है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेहतर चीज है पढ़ाई। ठीक है, पदार्थ का की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ का मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ का मुख्य रूप से कितने अवस्था होता है? 3। पहला इसका होता है ठोस, दूसरा इसका होता है द्रव, और तीसरा होता है इसका गैस। लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2 और होता है, जिसको प्लाज्मा एक को कहते हैं, और 5वां को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। इसके अलावे भी 2 होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, मुख्य रूप से 3। मुख्य रूप से कितना? 3, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावे भी 2 होता है, जिसका नाम कहते हैं क्या? प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 3 गो हुआ, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इस सब की गुण अलग अलग होता है, गुण के आधार पर बनाए हैं। ठीक है, तो ठोस जो है, देखिए थोड़ा सा समझेंगे। ठोस जो है, ठोस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड। तो सॉलिड किसको कहते हैं? ठोस किसको कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं? ठोस। उसको क्या बोलते हैं बाबू? ठोस। ठोस में कणों के बीच जो अंतराण्विक बल होता है, अंतराकर्षण बल जो होता है, जो कण को बांध करके रखता है, जैसे आपको बताए थे कि पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। कण में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था जो ठोस है, उसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, यानी बहुत मजबूती से उसको पकड़ के रखता है। और आकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या होता है कि उसमें अंतराण्विक स्थान कम होता है। अंतराण्विक स्थान क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण उसका कण जो है इधर उधर भागता नहीं है। इसका कण क्या इधर उधर नहीं भागता है, और जब इधर उधर नहीं भागता है तो एक शेप में बंधा रहता है, एक आकार में क्या होता है? बंधा रहता है, जिसके कारण ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। अगर ठोस को आप गिरा दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि वो बहने लगेगा, ऐसा नहीं कि उड़ जाएगा। ठीक है, तो ठोस के कण में अंतराण्विक बल क्या होते हैं? अधिक होते हैं, अंतराण्विक स्थान कम होते हैं, और इसमें बहने का गुण नहीं होता है, माने बहे वाला गुण नहीं होता है।
इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार के मतलब तो जानते हैं, साइज, शेप। आयतन का मतलब क्या होता है? देखिए, आयतन इसमें केमिस्ट्री में, आयतन साइंस में आयतन का मतलब होता है कि जैसे कोई वस्तु को हम रखे और जितना वो स्थान घेर लिया ना, जितना वो स्थान छेक लिया, वही उसका आयतन है। साइंस में आयतन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई वस्तु को हम कहीं पे रख दिए और रखने के बाद जितना वो स्थान घेरेगा वही उसका आयतन कहलाएगा। भाई उसका क्या कहलाएगा? आयतन। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है। इसमें अंतराण्विक स्थान जो है दो अणुओं के बीच, इस तरह से कह सकते हैं कि दो अणुओं के बीच स्थान बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, और इसमें बहने का गुण नहीं होता है। ठीक है, इसके कण को हम लोग आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। और इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ता। क्या कहते हैं इसी को? दृढ़ता। जैसे किसी कण को मजबूती से बांधा हुआ अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल, ठीक है, या अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है, तो उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, या कह सकते हैं उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दृढ़ता कहते हैं। ठोस, अब है द्रव। अब क्या है बाबू? द्रव। ध्यान दीजिए, क्या है? द्रव। तो द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। लिक्विड में क्या होता है? इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे आयतन निश्चित है, यानी अगर आप 1 केजी दूध लिए या 1 केजी पानी लिए, अगर उसको आप गिलास में डालिएगा तो शेप उसका गिलास जैसा हो जाएगा, आकार उसका गिलास जैसा होगा। बोतल में डाल दीजिएगा तो उसका आकार जो है बोतल जैसा हो जाएगा। अगर आप उसको कह सकते हैं दूसरे बर्तन में डाल देते हैं तो जैसा बर्तन में डालिएगा वैसे में आकार उसका हो जाता है। किसका? द्रव का। यही कारण है कि द्रव का डिफिनेशन क्या बनता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। जैसा बर्तन में डाल दीजिए वैसे में हो जाएगा, लेकिन आयतन निश्चित रहता है। ऐसा नहीं कि आप 1 केजी पानी लाएं या 1 केजी दूध लाएं, अगर गिलास में डाले हैं तो 1 केजी है, आप बाल्टी में डाल दीजिएगा तो 5 केजी हो जाएगा। नहीं, उसमें भी 1 केजी रहेगा, इसलिए उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होता है। किसका? लिक्विड का, द्रव का। इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसमें अंतराण्विक स्थान जो है ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा होता है। और अंतराण्विक बल जो है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण इसमें बहने का गुण होता है। बहने लगता है, यानी पानी को गिराइए बहने लगेगा, जब दूध को गिराइए बहने लगेगा। अब है गैस। अब क्या है बाबू? गैस। अब क्या है? गैस। तो गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित माने इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और इसका गैस भी अनिश्चित होता है। जैसे आपके यहाँ अगर मान लीजिए कि 5 लीटर वाला गैस की टंकी है, सपोज मानिए 5 लीटर वाला गैस की क्या आपके यहाँ टंकी है, गैस की टंकी है आपके यहाँ 5 लीटर वाला। तो यदि इसमें आधा लीटर भी गैस है, यदि इसमें आधा लीटर भी गैस है तो भी यहाँ रेगुलेटर से निकल जाएगा, क्योंकि इसका आयतन अनिश्चित है। यह हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके कण के बीच अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल जो है एकदम ना के बराबर होता है और अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि अगर 5 किलो वाला टंकी में, 5 लीटर वाला टंकी में अगर आपका आधा लीटर भी गैस है तो भी क्या होता है? पूरा गैस टंकी में इधर उधर घूमते रहता है। यही कारण है कि आधा लीटर रहने के बाद भी यहाँ से क्या होता है? गैस निकल जाता है। जबकि अगर यही पानी अगर इस बर्तन में रख दिए, इस बर्तन में क्या किए? पानी रख दिए, इस बर्तन में पानी रख दिया, पाइप यहां से जोड़ दिए हैं, तो पानी पाइप से नहीं निकलेगा। पानी पाइप से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि पानी के कण के बीच अंतराण्विक बल जो है गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए जहां तक ही रहेगा वहीं तक बहेगा। अगर यही पाइप को हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसी पाइप को हम क्या करते हैं? यहाँ पे लगा देते हैं, तो पानी बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यही पाइप को हम यहाँ लगा देंगे तो पानी बहना शुरू नहीं होगा। लेकिन यही गैस में क्या है, अगर इतना ½ लीटर भी गैस है तो इससे क्या होगा? निकलना शुरू हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि इसके कण जो है, इसके कण के बीच का स्थान जो है वो क्या है?
बहुत ज्यादा होता है, और इसमें अंतराण्विक स्थान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण इसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं